हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का 7वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 6 मॉडल पेपर करवा चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और रीजनिंग के 7वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि रीजनिंग के 7वें मॉडल पेपर के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के 7वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 15 का रिलेशन है 227 के साथ में, तो आपको बताना है कि 17 का रिलेशन किस संख्या के साथ में होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो बहुत ही कम समय में आप ऐसे प्रश्न को सोल्व करोगे। कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है कि 15 का रिलेशन है किसके साथ में? 227 के साथ में। तो अब देखो कि 15 का रिलेशन 227 के साथ में कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो 15 छोटी संख्या है और यहाँ पर देखिए 227 क्या है? बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए यदि हम कर दे 15 का क्या स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। और इस 225 के अंदर यदि 2 को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 227, ठीक है। अब इसी प्रकार से सेम लॉजिक लगाएंगे किसके अंदर? 17 के अंदर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम करेंगे 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। और इस 289 के अंदर हम क्या करेंगे? 2 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 291। अब आपको देखना है कि 291 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या? तो हाँ, ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में होने वाले हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी सांकेतिक भाषा में डी को 4 और होटल को 12 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में LAMF का कोड क्या होगा? यानी कि यहाँ पर आप सभी के सामने जो सेकंड प्रश्न दिया गया है, ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए डी को लिखा जाता है 4 और होटल को लिखा जाता है 12। तो आपको बताना है कि LAMF का कोड क्या होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे ऐसे प्रश्न को? तो फटाफट से सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे यहाँ पर देखो बोला गया है कि डी को लिखा गया है क्या? 4। तो यहाँ पर देखिए डी को 4 कैसे लिखेंगे? तो डी का नंबर होता है 4 और हो सकता है कि नंबर करके यहाँ पर 4 लिखा गया हो। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दिया गया है क्या? होटल। तो यहाँ पर लिखेंगे HOTEL। अब इसको क्या लिखा गया है? 12। तो कैसे? तो सबसे पहले इसका नंबर करेंगे। जैसे कि H आता है 8 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, यहाँ पर देखिए ई आता है 5 नंबर पर और एल आता है 12 नंबर पर। अब यहाँ पर देखो इससे 12 कैसे लिखा जाएगा? तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यदि हम इन सभी नंबर को आपस में ऐड करके देखें तो कितना बनता है? यहाँ पर देखिए 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 और 20 हो जाएगा 37, 37 और 15 हो जाएगा 52 और 52 और 8 हो जाएगा कितना? 60। यानी कि इन सभी को जोड़ने पर कितना आया? 60। और 60 से 12 कैसे बनेगा वो देखना है। तो यहाँ पर देखिए यानी कि 60 से 12 कैसे बनाएंगे? तो होटल शब्द के अंदर कितने लेटर हैं? तो यहाँ पर देखिए HOTEL, इसके अंदर कितने लेटर हैं? 5। तो यदि हम क्या करें, इस 60 के अंदर 5 का भाग दे दें तो कितना आएगा? यानी कि 60 के अंदर 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। हो सकता है कि यहाँ पर भी देखो डी को 4 कैसे लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए डी आता है 4 नंबर पर और डी के अंदर ओनली सिर्फ डी है। तो यहाँ पर देखिए 4 के अंदर 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है? LAMF का कोड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है? LAMF। अब इन सभी का क्या करेंगे? नंबर करेंगे। जैसे कि L आता है 12 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर,
M आता है 13 नंबर पर है और F आता है 6 नंबर पर। अब इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 और 1 हो जाएगा 13, 13 और 13 हो जाएगा कितना 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, यानी कि ना सभी को आपस में जोड़ा तो कितना आया 32 है। अब यहाँ पर देखिए LAMF के अंदर यानी कि ये शब्द है, इसके अंदर कितने लेटर हैं 4 हैं, तो इस 32 के अंदर हम क्या करेंगे 4 का भाग दे देंगे, तो 32 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8 है। यानी कि डी को लिखा जाता है 4 और होटल को लिखा जाता है 12, तो उसी कोड भाषा में LAMF का कोड होगा 8 है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए थर्मामीटर का संबंध है किससे तापमान से, तो आपको बताना है कि ओपिसोमीटर का संबंध किस शब्द से होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आप कैसे सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए थर्मामीटर का संबंध है तापमान से, कैसे, क्योंकि थर्मामीटर होता है उससे क्या मापा जाता है तापमान मापा जाता है। उसी प्रकार से आपसे पूछा गया था कि ओपिसोमीटर से क्या मापा जाएगा, तो याद रखना जिस प्रकार से थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है उसी प्रकार से ओपिसोमीटर से क्या मापा जाता है, ओपिसोमीटर से मापा जाता है रेखाएं। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि रेखाएं आपको किस ऑप्शन के अंदर है दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा, वो आएगा रेखाएं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोककर इस प्रश्न को अपने स्तर पर सोल्व करना है और बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए आप देखते हैं कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो फटाफट से कैसे सोल्व करें। तो सीरीज से संबंधित प्रश्न जब भी आपको एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले सीरीज को देखना है कि सीरीज किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर देखिए पहले क्या है 0, 0 के बाद में क्या है 6, 6 के बाद में 24, 24 के बाद में 60, 60 के बाद में 120, 120 के बाद में आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखो, इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि 0 कैसे आएगा। तो यदि यहाँ पर देखिए यदि मैं 1 का क्यूब कर दूं और इसमें से 1 को घटा दूं तो कितना आएगा। यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब होता है 1 और 1 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कितना है 6, तो 6 कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं 2 का क्यूब कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं 2 तो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब होता है 8 और 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6। इसी प्रकार से हमें देखना है क्या 24 को, तो क्या करना है यहाँ पर देखिए यदि मैं कर दूँ 3 का क्यूब और इसमें से कर दूँ -3 तो क्या आएगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 27 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा 24। ठीक है, इसी प्रकार से हमें चेक करना है किसको 60 को। तो यहाँ पर देखिए यदि हम करें क्या, यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब कर दें और -4 करें तो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब होता है कितना 64 और 64 में से -4 करेंगे तो कितना आएगा 60। ठीक है, इसी प्रकार से हमें क्या करना है 120 को चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें 5 का क्यूब कर दें और -5 करें तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा। 5 का क्यूब होता है 125 और 125 में से -5 करेंगे तो कितना बचेगा 120। यानी कि इस सीरीज के अंदर क्या हुआ है
पहले किया गया है 1 का क्यूब -1, फिर किया गया है 2 का क्यूब -2, फिर किया गया है 3 का क्यूब -3, फिर किया गया है 4 का क्यूब -4 और फिर किया गया है 5 का क्यूब -5। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम इस 120 के आगे देखो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है 5 का क्यूब -5। तो अब हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे यहाँ पर देखिए हम करेंगे 6 का क्यूब -6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216। ठीक है, और इस 216 में से यदि हम 6 को घटा दें तो कितना बचेगा 210, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 210। अब आपको देखना है कि 210 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि पांचवा प्रश्न भी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जल्दी से बताइए। जैसे मैंने पिछले प्रश्न के अंदर बताया था वैसे ही इस प्रश्न को आप फटाफट से सोल्व करके बताओ कि प्रश्न चिन्ह की वैल्यू क्या होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर सोल्व किया होगा इस प्रश्न को। तो आइए अब देखते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 14 से क्या बन रहा है 27, 27 से क्या बन रहा है 52, 52 से क्या बन रहा है 101, 101 से क्या बन रहा है 198। तो आपको बताना है कि 198 के बाद में क्या बनेगा, कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले बनाएंगे 14 से क्या 27, तो कैसे, तो यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। यदि इस 14 का हम गुणा कर दें किसके साथ में, 2 के साथ में, तो कितना आएगा 14 दूना 28 और इसमें से -1 कर देंगे तो कितना बनेगा 27। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखो 27 से क्या बना है 52, तो 27 से 52 कैसे बनेगा वो देखो। यानी कि यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इस 27 का हम गुणा कर दें किसके साथ में 2 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 27 दूना 54। ठीक है, और इस 54 में से -2 कर देंगे तो कितना बचेगा 52। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे क्या हुआ है 52 से क्या हुआ है 101, तो 101 कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो यदि इस 52 का गुणा कर दें कितने से 2 से, तो कितना हो जाएगा 104 और 104 में से -3 कर दें तो कितना बचेगा 101। अब इसी प्रकार से आगे देखिए 101 से क्या है 198 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखो यदि 101 का हम गुणा कर दें 2 के साथ में तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 202 और इस 202 में से हम 4 को घटा दें तो कितना बचेगा 198। अब इसी प्रकार से हमें बताना है कि 198 से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। लॉजिक क्या लगा है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के अंदर क्या किया गया है। यहाँ पर देखिए जैसे पहला दिया गया है 14, ठीक है, 14 से क्या बना है 27, कैसे बनेगा, यानी कि 14 का गुणा किया 2 से और जो संख्या आई उसमें से घटा दिया 1। इसी प्रकार से देखिए 27 से क्या हुआ है 52, कैसे हुआ है 27 का गुणा किया 2 से और जो संख्या आई उसमें से घटा दिया 2। इसी प्रकार से देखिए आगे क्या है 52, 52 से कितना हुआ है 101, तो क्या किया गया है 52 का गुणा किया 2 से, जो संख्या आई उसमें से घटा दिया कितना 3, तो कितना आ गया 101। अब इसी प्रकार से देखिए 101 से 198 कैसे आया, तो 101 का गुना किया 2 से और जो संख्या आई उसमें से कितना घटा दिया 4, तो कितना आ गया 198। अब हम क्या करेंगे इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पर कितना है 198 और 198 से आगे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे इस 198 का गुणा कर देंगे किसके साथ में 2 के साथ में, तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 198 का गुणा यदि हम 2 के साथ में करेंगे तो आएगा कितना 396। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 घटाया 2 घटाया 3 घटाया 4 घटाया, तो अब कितना घटाएंगे 396 में से 5 घटाएंगे, तो 396 में से 5 घटाएंगे तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 391। ठीक है, अब आपको देखना है कि 391 किसी ऑप्शन के अंदर है दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में THANKS को
SKNTHA कोड किया जाता है तो REGRET का कोड क्या होगा। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि REGRET को कोड क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो इन्होंने बोला है इस प्रश्न के अंदर कि THANKS को क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है SKNTHA। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि इस थैंक्स शब्द को ये SKNTH कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया है उन्होंने। यहाँ पर देखो थैंक्स सबसे निचले वाला शब्द कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए एस है, इसको कहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट के अंदर। उसके बाद में क्या है के है, तो के को कहाँ पर लिखा गया है एस के बाद में। उसके बाद में क्या है एन, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद में क्या लिखा गया है एन लिखा गया है। और ध्यान से देखिए उसके बाद में THA को ऐसे की ऐसे लिखा गया है एंड के अंदर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि इसको यहाँ पर देखिए REGRET को क्या लिखा जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर देखिए 3 को लिखा गया है पहले इधर। ठीक है, कैसे, और वो भी उल्टा करके, यानी कि सबसे पहले एस, उसके बाद में के, फिर क्या एन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या टी, उसके बाद में लिखेंगे ई, फिर लिखेंगे आर, और उसके बाद में जो 3 अक्षर बच गए ये वाले, इनको क्या करेंगे ऐसे के ऐसे लिखेंगे। बच गया क्या, यहाँ पर देखिए RE, उसके बाद में देखिए REG। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए THANKS को क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है SKNTHA। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यानी कि REGRET को क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा TERREG। अब आपको देखना है कि ये आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो देखिए इस प्रश्न को हम दोबारा से समझते हैं कि ये प्रश्न कैसे सोल्व हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है THANKS। ठीक है, तो इसके जो ये तीसरे 3 लेटर दिए गए हैं ये वाले, इनको क्या किया गया है उल्टा करके लिखा गया है। जैसे पहले एस को, तो यहाँ पर देखिए एस, फिर लिखा गया है के को, यहाँ पर देखिए के, फिर लिखा गया है एन को। ठीक है, उसके बाद में जो ये तीनों लेटर हैं इसको लिखा गया है ऐसे की ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर SKNTHA। ठीक है, ऐसे कैसे लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया गया है REGRET। तो यहाँ पर देखिए इसके ये जो एंड के 3 लेटर हैं इनको हम क्या करेंगे उल्टा करके लिखेंगे। पहले क्या टी, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे टी, उसके बाद में लिखेंगे ई, तो यहाँ पर लिखेंगे ई, फिर लिखेंगे क्या आर, और उसके बाद में जो 3 लेटर बच गए उनको ऐसे की ऐसे लिख देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल था इसको सोल्व करने का तरीका। अब आपको देखना है कि TERREG आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ध्यान से देखो ये दिया गया है आपको ऑप्शन ए में, जैसे कि TERREG, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।